करीब 15 साल पहले जब मिस्टर मेलो की इस नाम वाली किताब आई थी तो उन दिनों अखबारों में एक जोक बहुत फेमस था। लोग मजाक में कहते थे कि जिंदगी कैसी है ये तो आपके लिवर पर डिपेंड करता है। पर आज मैं जो जवाब देने वाला हूं वो कोई मजाक नहीं होगा। शेक्सपियर की एक पुरानी बात की तरह मैं बस यही कहूंगा कि मैं यहां आपको हंसाने नहीं आया हूं। आज की बातें थोड़ी भारी और गंभीर हैं, जिनमें बहुत सारा दर्द और सच्चाई छुपी है। हम सबके दिल के किसी न किसी कोने में एक ऐसी अनसुनी पहेली होती है जो हमें उदास कर देती है। मुझे नहीं पता कि आपकी यह संस्था, आपकी यह एसोसिएशन मुझसे क्या चाहती है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि कम से कम 1 घंटे के लिए आप दुनिया के इस ऊपरी चमक धमक, इस ग्लैमर को भूल जाएं। रोज की छोटी मोटी परेशानियों और शोर शराबे से अपना अटेंशन हटा लें। बिना किसी और देरी के मैं बस आपसे यह कहूंगा कि आइए मेरे साथ मिलकर जिंदगी की उन गहरी बातों को समझने की कोशिश करें जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। चलिए 1 घंटे के लिए हम अपने मन की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वहां हमें अपने जिंदगी के असली सवालों के क्या जवाब मिलते हैं। बहुत से लोगों के लिए क्या जिंदगी की कोई कीमत है? इस सवाल का जवाब उनके हमेशा खुश रहने के तरीके में मिल जाता है। उनकी सोच ऐसी होती है कि वो कभी मान ही नहीं पाते कि दुनिया में कोई बहुत बड़ी बुराई भी हो सकती है। हमारे प्यारे पुराने लेखक वॉल्ट विल्टमैन इसी तरह की अच्छी सोच की एक जीती जागती किताब है। उनके अंदर जीने की खुशी इतनी ज्यादा है कि उनके मन में किसी दुख वाली बात के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। उनकी बातों को एक कहानी की तरह समझें तो वो कुछ ऐसा कहते हैं। हवा में सांस लेना कितना मजेदार है, बोलना, चलना, किसी चीज को हाथ से पकड़ना, ये सब कितना कमाल है। मैं खुद को किसी भगवान जैसा महसूस करता हूं। दुनिया की छोटी से छोटी चीज को देखकर भी मुझे बड़ी हैरानी होती है। मुझे हर चीज में एक रूह, एक स्पिरिचुअलिटी दिखाई देती है। मैं सूरज के लिए गाना गाता हूं, चाहे वो सुबह की पहली किरण हो या ढलता हुआ सूरज। मेरा दिमाग और मेरा दिल इस धरती की खूबसूरती को देखकर धड़कने लगता है। यहाँ उगने वाली हर एक चीज मुझे प्यारी लगती है। मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने की बातें करता हूँ, चाहे वो बातें पुरानी हो या आज की। मैं कहता हूँ कि नेचर का खेल चलता रहेगा और इसकी शान, इसकी ग्लोरी कभी कम नहीं होगी। मैं अपनी पूरी ताकत से दुनिया की तारीफ करता हूँ। मुझे इस पूरे यूनिवर्स में एक भी कमी नजर नहीं आती और मुझे नहीं लगता कि अंत में किसी भी बात का कोई ऐसा कारण या नतीजा निकलेगा जिसके लिए हमें रोना या दुखी होना पड़े। रूसो ने उन 9 सालों के बारे में लिखा जो उन्होंने अनेसी नाम की जगह पर बिताए थे। उनके पास बताने के लिए बस अपने खुशी की बातें थी। उन्होंने अपनी कहानी कुछ इस तरह सुनाई। मैं कैसे बताऊं कि वो खुशी कैसी थी। वहां न तो कुछ खास बोला गया, न कुछ बड़ा काम किया गया और न ही कुछ गहरा सोचा गया। उसे तो बस महसूस किया जा सकता था। मेरी खुशी का कोई बाहरी कारण नहीं था, बस मेरे मन के अंदर एक प्यारी सी लहर थी। मैं सूरज के साथ सोकर उठता और खुश रहता। मैं टहलने जाता और खुश रहता। मैं मम्मा से मिलता और खुश रहता, और जब उनसे दूर जाता तब भी खुशी रहता था। मैं जंगलों की सैर करता, पहाड़ों पर घूमता, घाटियों में टहलता, किताबें पढ़ता, आराम करता, बगीचे में काम करता, फल इकट्ठा करता और घर के कामों में मदद करता। खुशी हर जगह साए की तरह मेरे पीछे रहती थी। वो किसी एक चीज की वजह से नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह से मेरे अपने अंदर थी। वो एक पल के लिए भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती थी।
अगर सबकी सोच हमेशा ऐसे ही खुश रहती और सब लोग एक जैसे होते तो आज मुझे ये सब बातें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब किसी भी बड़े फिलोसोफर को ये प्रूव करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती कि जीना अच्छी बात है, क्योंकि जीना अपने आप में इतना मजेदार होता कि ये सवाल अपने आप ही खत्म हो जाता। लेकिन हम कोई जादूगर तो है नहीं जो दुनिया के हर इंसान को हमेशा खुश रहने वाला बना दे। दुनिया में जहां खुश रहने वाले लोग हैं वहीं हमेशा दुखी और बुरा सोचने वाले लोग भी रहते हैं। वो खुश रहने वालों की बातों को हर बार गलत साबित कर देते हैं। कभी कभी बिना किसी बाहरी वजह के भी इंसान का मन बदल जाता है। इसे एक ऐसी दिमागी हालत कहते हैं जहां कभी इंसान बहुत ज्यादा जोश में होता है तो कभी एकदम गहरे दुख में डूब जाता है। एक ही भले चंगे इंसान को आज की जिंदगी चमकती हुई रोशनी जैसी लगती है और कल वही जिंदगी एकदम सूनी और बेकार लगने लगती है। पुराने जमाने के डॉक्टर इसे शरीर के अंदर के केमिकल्स की गड़बड़ी मानते थे। इसीलिए अखबारों वाला वो मजाक मशहूर हुआ था कि सब कुछ आपके लीवर पर डिपेंड करता है। रूसों के साथ भी यही हुआ। उनकी दिमागी हालत बिगड़ गई और जिंदगी के आखिरी दिनों में वो बहुत ज्यादा दुख और बेमतलब के डर के शिकार हो गए। उन्हें हर किसी पर शक होने लगा। जैसे कुछ लोग कभी दुखी नहीं हो सकते, वैसे ही कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जो कभी खुश नहीं रह सके। उन्होंने अपनी ये बातें बहुत ही सुंदर कविताओं में लिखी है, जैसे कि लियोपार्ड या जेम्स थॉमसन ने एक किताब लिखी थी, द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट। ये किताब बहुत ही लाजवाब है, पर बहुत कम लोग इसे जानते हैं क्योंकि इसकी बातें उतनी उदास और इतनी सच्ची हैं कि लोग उन्हें पढ़ने से भी घबराते हैं। एक जगह कवि एक ऐसी भीड़ के बारे में बताता है जो रात के घने अंधेरे में एक बहुत बड़े चर्च में किसी गुरु की बातें सुनने के लिए जमा हुई है। गुरु का भाषण बहुत लंबा है, पर वो खत्म कुछ इस तरह होता है। ओ दुखी जिंदगी जीने वाले भाइयों, यह जिंदगी बहुत ही छोटी है, बस कुछ सालों की बात है, फिर हम सबको चैन मिल जाएगा। क्या हम इन कुछ सालों की मेहनत और तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते? लेकिन अगर आप इस बेचारी जिंदगी को पूरा नहीं जीना चाहते तो देखो, आप जब चाहे इसे खत्म करने के लिए एकदम आजाद हैं और मौत के बाद दोबारा जागने का कोई डर भी नहीं रहेगा। उनकी आवाज एक बड़े बाजे की गूंज की तरह पूरे चर्च की छतों और गलियारों में फैल गई और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। उनकी बातों में लोगों को हिम्मत देने की चाहत थी, पर वो आवाज किसी मरे हुए इंसान के लिए गाए जाने वाले गाने जैसी उदास और कोमल थी। वहां बैठी वो खामोश भीड़ एकदम पत्थर की तरह जम गई, जैसे वो बस इसी एक बात को अपने मन में दोहरा रही हो, जब चाहो इसे खत्म कर दो। वहां बैठी वो धुंधली सी भीड़ एकदम चुपचाप थी। वो सब उसी बात को सोच रहे थे जो उन्होंने अभी सुनी थी, जब चाहे अपनी जान दे दो। शायद वो कुछ और सुनने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक बादलों के बीच चमकती बिजली की तरह एक बहुत तेज और दुखी चीख सुनाई दी। अरे, ये आदमी सच बोल रहा है, मरने के बाद हमारी कोई दूसरी जिंदगी नहीं है, कोई भगवान नहीं है। किस्मत को न तो गुस्सा आता है और न ही दया आती है। क्या मुझे यहाँ वो सुकून मिल सकता है जिसकी मुझे तलाश है? पूरी दुनिया के समय में मुझे बस एक ही मौका मिला था, एक इंसान के तौर पर जीने के कुछ साल। इसमें दिमाग की तरक्की की चमक थी और बीवी बच्चों के साथ घर की मिठास थी, लोगों के साथ मिलने जुलने और हंसी मजाक का मजा, कला की दुनिया का जादू और नेचर की वो शान जिसे हम अपने दिल और सोच में देख पाते हैं। अच्छी हेल्थ के साथ बस जिंदा रहने की खुशी, वो बेफिक्र बचपन और जोश भरी जवानी, फिर वो कड़ी मेहनत
जिससे हम पैसा कमाते हैं, और आखिर में वो बुढ़ापा जो पूरी जिंदगी की सच्चाई जानकर शांत हो जाता है। ये सब एक इंसान होने के बड़े फायदे थे। पुरानी यादें और दुनिया कैसे चलती है, उस बड़े तरीके को समझना जो हजारों बदलावों से होकर गुजरता है। ये मौका मुझे पहले कभी नहीं मिला था। मेरे लिए बीता हुआ सारा समय एकदम खाली और चुप है। यह मौका अब दोबारा कभी नहीं आएगा। आने वाला समय भी मेरे लिए एकदम खाली ही रहेगा। ये इकलौता मौका मेरे पैदा होते ही बेकार हो गया। ये एक मजाक और धोखे जैसा था। इस धरती पर एक इंसान की तरह सांस लेना मेरे लिए इतनी बड़ी सजा बन गया है कि अब मैं बस मौत चाहता हूं। मेरी जिंदगी की शराब कड़वे जहर जैसी हो गई है। मेरी दोपहर एक डरावने सपने की तरह बीतती है। मैं अपनी जिंदगी के उन सालों को खो रहा हूं जो मेरे लिए सब कुछ थे। इस सबसे बड़े नुकसान के बदले मुझे क्या मिलेगा? जहां चैन है ही नहीं, वहां उसकी बातें मत करो, कुछ बोलो ही मत। क्या शब्द किसी गंदी चीज को सुंदर बना सकते हैं? हमारी जिंदगी एक धोखा है और मौत एक काला अंधेरा है। बस चुप रहो और इस गहरी उदासी को खामोशी से देखो। यह तेज और चुभने वाली आवाज चर्च के एक कोने से आई और अचानक बंद हो गई। कुछ देर तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इतने बड़े दुख के सामने शब्द छोटे पड़ जाते थे। आखिर में वहां खड़े बोलने वाले ने अपनी आंखें नम करके और सर झुकाकर बस इतना कहा, मेरे भाई, मेरे गरीब भाइयों, सच तो यही है। इस जिंदगी में हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, पर अच्छी बात यह है कि ये जल्दी खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा कभी नहीं होगी। पैदा होने से पहले हमें कुछ नहीं पता था और मरने के बाद भी हमें कुछ पता नहीं चलेगा। मैं बस यही चाहता हूं और इसी बात से मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। ये जल्दी खत्म हो जाएगी और फिर कभी नहीं होगी, और जब चाहो इसे खत्म करने के लिए तुम आजाद हो। ये बातें दुखी थॉमसन ने अपनी कलम से बिल्कुल सच लिखी हैं। उन लोगों के लिए ये बातें एकदम दिलासा जैसी हैं जिन्हें ये दुनिया खुशियों का झरना नहीं बल्कि डर की एक अंधेरी गुफा जैसी लगती है। जो लोग अपनी जान खुद लेते हैं उनकी एक बहुत बड़ी फौज है। ये लोग हमें बताते हैं कि उनके लिए जिंदगी जीने लायक नहीं बची। यह सिलसिला पूरी दुनिया में हर वक्त चलता रहता है और कभी नहीं रुकता। हम यहाँ बहुत आराम से बैठे हैं, लेकिन हमें भी इन बातों पर गौर करना चाहिए। आखिर हम भी तो उन्हीं जैसे इंसान हैं और हम भी वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं। हमारी ईमानदारी और बहादुरी इसी में है कि हम उनके दुख को न भूलें। मिस्टर रस्किन कहते हैं, जरा सोचिए, लंदन में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। सब लोग मजे से खाना खा रहे हैं और बहुत खुश हैं। तभी अचानक कमरे की दीवारें हट जाएं और उन दीवारों के पीछे जो लोग भूख से तड़प रहे हैं और बहुत मुसीबत में हैं, वो सबके सामने आ जाएं। अगर उन बेहाल और टूटे हुए लोगों को एक एक करके हर मेहमान की कुर्सी के पास बिछे कालीन पर लिटा दिया जाए, तो क्या आप उन्हें सिर्फ बचा कुचा खाना देंगे? क्या आप उन्हें बस एक नजर देखेंगे और फिर छोड़ देंगे? सच तो यह है कि एक अमीर और एक गरीब बीमार के बीच का रिश्ता नहीं बदलता, चाहे बीच में दीवार हो या न हो। खुशी और भारी दुख के बीच बस कुछ ही कदमों का फासला होता है। अब मैं सीधे अपनी बात की असली मतलब पर आता हूं। मान लीजिए हम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसे लगता है कि बस मर जाना ही सबसे अच्छा रास्ता है। हम उस भाई या बहन को दोबारा जीने के लिए कौन सी वजह दे सकते हैं? आमतौर पर रिलीजन यानी धर्म को मानने वाले लोग बस इतना ही कहते हैं, ऐसा मत करो क्योंकि ये गलत है।
वो कहते हैं कि जिंदगी और मौत सिर्फ भगवान के हाथ में है, लेकिन क्या हमारे पास इससे कुछ बेहतर कहने के लिए नहीं है? क्या हम उस इंसान को सच में यह महसूस नहीं करा सकते कि मुश्किलें होने के बाद भी जिंदगी जीने के लायक है? अमेरिका में हर साल करीब 3000 लोग अपनी जान देते हैं। मैं सच कहूंगा, मेरी बातें उन सब पर काम नहीं करेंगी। अगर कोई अपनी दिमागी हालत की वजह से या अचानक आए गुस्से में ऐसा कर रहा है तो वहां ये बातें काम नहीं आती। मेरा काम तो सिर्फ उन लोगों की मदद करना है जो बहुत ज्यादा सोचने की वजह से जिंदगी से ऊब गए हैं। आप में से बहुत से लोग गहराई से सोचने वाले हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा गहराई में जाकर सोचने से सब कुछ नकली लगने लगता है। यह ज्यादा पढ़ाई करने का एक बुरा नतीजा है। जब हम सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं पर असल दुनिया में कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, तो हम उदासी के उस गड्ढे में गिर जाते हैं जहां से सब कुछ डरावना और बुरा दिखने लगता है। लेकिन सोचने से जो बीमारी हुई है उसका इलाज भी गहराई से सोचने में ही छुपा है। और मैं उसी उदासी के बारे में बात करने जा रहा हूं। मैं तुरंत कह दूं कि मेरा आखिरी रास्ता सिर्फ भगवान पर भरोसा ही है। मेरा काम बस उन पुरानी और गलत बातों को हटाना है जो आपके मन के भरोसे को दबा कर रखती हैं। मैं आपके सामने ऐसी बातें रखूंगा जिनसे आपका भरोसा एक नेचुरल वे से, एक कुदरती तरीके से फिर से जाग उठे। उदास रहना और सब कुछ बुरा सोचना असल में मन की एक बीमारी है। आपकी हालत ऐसी है कि आपका मन ऊपर वाले से कुछ बड़े जवाब चाहता है पर उसे कोई जवाब मिल नहीं रहा। इस बीमारी से ठीक होने के 2 रास्ते हैं जिनसे आप अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ सकते हैं। दूसरा रास्ता ज्यादा खुशी देने वाला है क्योंकि इसमें हम पूरी तरह भरोसा करना सीख जाते हैं। कुछ लोग बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं पर कुछ के लिए यह मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग तो खुशी खुशी मान लेते हैं कि मरने के बाद भी जिंदगी है, लेकिन कुछ लोगों को यह बात सच ही नहीं लगती। ऐसे लोग सिर्फ उसी बात को मानते हैं जिसे वो छू सकें या देख सकें। वो सिर्फ पक्के सबूतों पर यकीन करते हैं। जब वो देखते हैं कि दूसरे लोग बिना किसी सबूत के भगवान पर भरोसा कर रहे हैं तो उन्हें बहुत हैरानी होती है। लेकिन सच तो यह है कि दोनों तरह के लोग भगवान से जुड़ना चाहते हैं। पर जब मन सिर्फ साइंस और किताबी सबूतों में फंस जाता है तो इंसान उदास होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब मन में भरोसा जागता है तो इंसान एक बेहतर दुनिया की उम्मीद में खुश रहने लगता है। इसलिए मैं उदास सोच को मन की एक धार्मिक बीमारी कहता हूं, एक रिलीजियस डिजीज। जिंदगी को एक डरावने सपने जैसा देखने के कई शारीरिक कारण हो सकते हैं, कई रीजंस। पर इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा दिल यह मानना चाहता है कि इस नेचर के पीछे कोई महान स्पिरिट छिपी है, कोई महान आत्मा। लेकिन जब हम बाहर की दुनिया को देखते हैं तो हमें कुछ और ही नजर आता है। बड़े फिलोसफर्स ने इस दिल की तड़प को शांत करने के लिए बहुत सी बातें बताई हैं। कवियों ने भी अपनी सुंदर कविताओं के जरिए इस नेचर को समझाने की कोशिश की है। अब मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ पक्के सबूतों पर यकीन करता है। उसका दिल तो ऊपर वाले से जुड़ना चाहता है, लेकिन उसे साइंस के नियमों में न तो भगवान नजर आता है और न ही कोई कविता। ऐसे में उसके मन के अंदर एक अजीब सी हलचल और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दिमागी लड़ाई को सुलझाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि वह इंसान हर चीज में भगवान को ढूंढना बंद कर दे और जैसी दुनिया दिख रही है उसे वैसा ही मान ले। दूसरा तरीका यह है कि उसे कुछ ऐसी नई बातें या सबूत मिल जाएं जिससे उसका भरोसा फिर से जाग उठे। यही वो 2 रास्ते हैं जिनसे इंसान अपनी उदासी से बाहर निकल सकता है।
आगे की बातों से ये सब आपको पानी की तरह साफ हो जाएगा। चलिए अब हम नेचर की बात करते हैं। जब हमारे मन में भगवान को जानने की इच्छा होती है तो हम मार्कस ऑरेलियस जैसे बड़े लोगों की तरफ सोचते हैं। वो कहते हैं, ऐ दुनिया, जो तू चाहती है वही मैं भी चाहता हूं। हमारी पवित्र किताबें भी यही बताती हैं कि ऊपर वाले ने जमीन और आसमान को बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन जब हम जिंदगी को जरा करीब से देखते हैं और उसकी जांच पड़ताल करते हैं तो हमें इसमें कोई तालमेल नजर नहीं आता। हर अच्छी चीज के ठीक बगल में कोई न कोई बुरी चीज खड़ी दिखती है। खूबसूरती के साथ बदसूरती, प्यार के साथ बेरहमी और जीना और मरना, ये सब एक साथ मिलकर रहते हैं। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि कोई प्यार करने वाला भगवान नहीं बल्कि एक डरावनी ताकत है। उसे न हमसे प्यार है न नफरत। वो बस बिना किसी मतलब के पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रही है। यह सोचने का तरीका किसी डरावने सपने जैसा है। हम एक तरफ तो यह मानना चाहते हैं कि दुनिया के पीछे कोई अच्छी रूह है, कोई स्पिरिट है, पर दूसरी तरफ हमें नेचर का गुस्सा और बेरहमी दिखती है। इन दोनों बातों का कोई मेल नहीं बैठता, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, और यही बात हमें उदास कर देती है। कार्लाइट नाम के एक लेखक ने अपनी फेमस बुक में इसके बारे में लिखा है। उनका एक कैरेक्टर कहता है, मैं हर वक्त एक अजीब से डर में जीता था। मैं हर चीज से घबराता था। मुझे लगता था कि आसमान और जमीन की हर चीज मुझे चोट पहुंचाएगी। ऐसा लगता था जैसे ये पूरी दुनिया किसी बड़े राक्षस का खुला हुआ मुंह है और मैं बस उसके निगलने का इंतजार कर रहा हूं। यह बहुत ज्यादा गहराई में सोचने की वजह से होने वाली उदासी का पहला कदम है। कोई जानवर कभी इस तरह दुखी नहीं हो सकता और न ही वो इंसान इसका शिकार बनता है जिसे भगवान या स्पिरिचुअल चीजों से कोई मतलब नहीं है। यह एक ऐसी बेचैनी है जो तब होती है जब हमारा मन हर चीज में कोई बड़ा मतलब ढूंढना चाहता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। यह सिर्फ शरीर की मामूली तकलीफ नहीं है। अगर हमारा यह कैरेक्टर दुनिया की बातों पर इतना ज्यादा भरोसा और प्यार न करता तो वह इस दुनिया की उथल पुथल और बखेड़े को बहुत आसानी से झेल लेता। अगर वह जिंदगी को छोटे छोटे टुकड़ों में जीता, बुरी चीजों से बचकर निकलता और सिर्फ अच्छी चीजों का मजा लेता तो वह आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता। उसे दुखी होकर शोर मचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सोचने का तरीका दुनिया की मुश्किलों के लिए एक पक्की दवा की तरह काम करता है, पर नहीं। हमारे दिल के अंदर कुछ ऐसा है जो कहता है कि इन सब चीजों के पीछे कोई स्पिरिट है जिसे हमें मानना चाहिए। इसी वजह से हमारे मन के अंदर एक उलझन और लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि जब हम नेचर को ऊपर ऊपर से देखते हैं तो हमें वहां कोई ऐसी स्पिरिट दिखाई नहीं देती और फिलहाल हम नेचर के इन सबूतों से आगे कुछ देख भी नहीं पा रहे हैं। अब मैं आपसे एकदम साफ और सच बात कहूंगा, ये जो हमारे मन की उलझन है इसकी वजह से पुराने तरीके से नेचर में भगवान को ढूंढना अब फेल हो गया है। एक समय था जब बड़े बड़े स्कॉलर्स और पादरी शरीर के अंगों जैसे दिल की बनावट को देखकर ये साबित करते थे कि दुनिया को बनाने वाला कोई बहुत अक्लमंद क्रिएटर है। पर वो पुराने दिन अब चले गए हैं। आज के जमाने में हम नेचर को बहुत करीब से और बिना किसी भेदभाव के जानते हैं। हम समझ गए हैं कि कुदरत वैसी नहीं है जैसी हम उसे देखना चाहते थे। हाँ, ये सच है कि हर अच्छी और सुंदर चीज नेचर से ही आती है, पर यह भी उतना ही सच है कि दुनिया की सारी बुराई भी यहीं से आती है। हमें जो नेचर बाहर दिखती है
उसे किसी की परवाह नहीं है, उसे सही या गलत से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमें इसके आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने फायदे के लिए नेचर की चीजों का इस्तेमाल करने के लिए एकदम आजाद हैं। अगर इस दुनिया को चलाने वाला सच में कोई भगवान है तो नेचर उसकी आखिरी बात नहीं हो सकती, या तो नेचर में वो भगवान छिपा ही नहीं है, या फिर वो बहुत कम दिखाई देता है। जैसा कि सभी बड़े धर्मों का मानना है, ये दुनिया बस एक पर्दा या ऊपर ऊपर का दिखावा है। असली बात तो उस दूसरी अनदेखी दुनिया में छिपी है जिसे हम देख नहीं सकते। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात है कि अब समझदार लोगों ने सिर्फ नेचर को ही भगवान मानकर उसकी पूजा करना छोड़ दिया है। अगर मैं अपनी सच्ची ओपिनियन दूं, सच्ची राय दूं, तो इस दुनिया से एक सही और गहरा रिश्ता बनाने के लिए सबसे पहला कदम यही है कि हम इस बात को मानने से इनकार कर दें कि ऐसा कोई भगवान है, ऐसा कोई नेचर गॉड है जो हमें बस देख रहा है। कार्लाइट ने इसी हिम्मत के बारे में बहुत सुंदर बात लिखी है। तो क्यों एक डरपोक की तरह हमेशा रोता रहता है और डर के मारे कांपता है? क्या तेरे पास दिल नहीं है? क्या तू हर दुख को सह नहीं सकता? तू एक आजाद बच्चा है, तू नरक की आग को भी अपने पैरों तले कुचल सकता है। जो मुसीबत आनी है आने दे, मैं उसका डटकर सामना करूंगा। जैसे ही मैंने यह सोचा, मेरी पूरी रूह, मेरी पूरी स्पिरिट इसमें एक आग से दौड़ गई और मेरा सारा डर हमेशा के लिए भाग गया। इस तरह मेरे अंदर से एक बहुत बड़ा नहीं निकला, एवरलास्टिंग नो। उस वक्त मैं अपनी पूरी शान और ताकत के साथ खड़ा हुआ और अपना विरोध जताया। सोचने के तरीके से देखें, साइकोलॉजी से देखें, तो यह विरोध और हिम्मत दिखाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। उस नहीं ने मुझसे कहा था, देख, तेरा कोई सहारा नहीं है, तू अकेला है और यह पूरी दुनिया मेरी है। लेकिन मेरे अंदर से जवाब आया, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मैं आजाद हूं और मुझे तुझसे नफरत है। उसी पल से मैं एक असली इंसान बना। हमारे बेचारे दोस्त जेम्स थॉमसन ने भी कुछ ऐसी ही बात लिखी है। इस उदास जगह में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? मुझे लगता है कि शायद वो मैं ही हूं, पर फिर भी मैं अपना ये दुख झेल लूंगा। लेकिन उस बनाने वाले जैसा कभी नहीं बनना चाहूंगा जिसने हम जैसे बेहाल लोगों को बनाया है। दुनिया की सबसे बेकार चीज भी उस मालिक से कहीं अच्छी होगी जिसने उसे बनाया है। तूने ही सारा दुख और बुरा काम पैदा किया है। तू बहुत ही बुरा है और कभी नहीं पिघलता। मैं यह वादा करता हूं कि चाहे तेरे पास कितनी भी बड़ी ताकत हो या दुनिया में तेरे लिए कितने भी बड़े मंदिर बने हो, मैं कभी ऐसा बुरा काम नहीं करूंगा कि ऐसी खराब दुनिया में इंसानों को पैदा करूं। हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो बहुत खुश हैं। वो खुश इसलिए हैं क्योंकि वो अपने पुराने पुरखों वाली सोच से आजाद हो गए हैं जिसमें भगवान को डरावना बताया जाता था। वो भगवान जिसने बगीचा बनाया, सांप बनाया और नरक की आग तैयार की। इनमें से कुछ लोगों ने अब ज्यादा दयालु भगवान को ढूंढ लिया है, तो कुछ ने धर्म कर्म की बातों को ही पूरी तरह छोड़ दिया है। पर ये दोनों ही तरह के लोग कहते हैं कि उस डरावनी मूर्त के आगे झुकने की मजबूरी जब से खत्म हुई है, उनके मन में बहुत बड़ी शांति और खुशी मिली है। अब बात करते हैं नेचर की। नेचर को ही भगवान मान लेना भी कभी कभी प्रॉब्लम, कभी कभी उलझन पैदा करता है। जो लोग रिलीजियस भी हैं और साइंस को भी मानते हैं, वो अक्सर एक गहरी उदासी में डूब जाते हैं। इस उदासी से बाहर निकलने का पहला रास्ता यही है कि हम नेचर को भगवान की तरह पूजना बंद कर दें। जैसे ही यह पुरानी सोच गिरती है, इंसान के अंदर का डर और रोना धोना भी खत्म हो जाता है।
अब जब हम बुराई को सिर्फ एक साधारण बुराई की तरह देखते हैं तो हम उससे आसानी से लड़ सकते हैं। अब हमारा उस बुराई से सिर्फ काम का रिश्ता रह जाता है। बुराई अब किसी डरावने भूत जैसी नहीं लगती। जैसे ही हम एक एक करके अपनी परेशानियों को सुलझाना शुरू करते हैं और यह सोचना बंद कर देते हैं कि यह सब किसी एक बड़ी ताकत ने किया है, वैसे ही हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। यहां पहुंचकर जब हम पुरानी और डरावनी सोच से आजाद हो जाते हैं तो अपनी जान देने की सोचने वाला इंसान भी जिंदगी की कीमत को लेकर कुछ अच्छे जवाब पा सकता है। ज्यादातर लोगों के अंदर जीने की एक ताकत छिपी होती है। जैसे ही उनके सिर से दुनिया भर की भारी जिम्मेदारियों का बोझ हटता है, वो ताकत फिर से जाग उठती है। यह पक्का जान लेना कि आप जब चाहें इस जिंदगी को छोड़ सकते हैं और ऐसा करना कोई पाप नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा सुकून देता है। अब अपनी जान देने का ख्याल कोई गलत या डरावनी बात नहीं रह जाती। थॉमसन की ये बातें याद आती हैं। हमें बस ये छोटी सी जिंदगी झेलनी है, मौत के बाद की शांति तो हमेशा पक्की है। वो कहते हैं कि मैं बस यही सोचता हूं और इससे मुझे चैन मिलता है। तब तक के लिए हम कम से कम अगले 24 घंटों के लिए तो रुक ही सकते हैं, बस ये देखने के लिए कि कल के अखबार में क्या नई खबर आएगी या पोस्टमैन कौन सी चिट्ठी लेकर आएगा। लेकिन एक दुखी मन के अंदर सिर्फ ऐसी छोटी जिज्ञासा ही नहीं बल्कि और भी बड़ी ताकतें जगाई जा सकती हैं। अगर किसी के मन में प्यार खत्म हो गया है तो भी उसके अंदर बुराई से लड़ने का जोश अभी भी जगाया जा सकता है। यह बुराई जिसे हम इतना झेलते हैं, हम इसे खत्म करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि इसके पीछे कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है। ये छोटी मोटी मुश्किलें हैं जिनसे हम एक एक करके निपट सकते हैं। यह सच में कमाल की बात है कि दुख और मुसीबतें अक्सर जिंदगी के लिए हमारे प्यार को कम नहीं करती, बल्कि सच तो ये है कि हमें और भी ज्यादा जोश के साथ जीना सिखा देती हैं। उदासी की सबसे बड़ी वजह सब कुछ मिल जाना है। जब हमारे पास कोई कमी नहीं होती और सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तभी हम बोर होने लगते हैं। असल में जरूरत और मुश्किलों से लड़ना ही हमें जोश दिलाता है और काम करने की इंस्पिरेशन देता है। जब हम अपनी जीत का जश्न मना लेते हैं, तब हमें मन में एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगता है। बाइबल में उदासी और निराशा वाली बातें उन लोगों ने नहीं लिखी जो गुलाम थे या दुखी थे, बल्कि उन लोगों ने लिखी जो राजा सोलोमन के समय में बहुत सुख चैन और शान से रह रहे थे। इसी तरह जब जर्मनी पर दुश्मनों की सेना ने हमला किया था, तो वहां के लोगों ने सबसे ज्यादा हिम्मत और अच्छी सोच वाली किताबें लिखी। पर जब 1871 के बाद उनके पास खूब सारा पैसा आया, तब जाकर वहां उदासी फैल गई, जैसी आज दिखती है। इंसानों का इतिहास हमें यही सिखाता है कि बुराइयों से लड़ने में ही असली खुशी मिलती है। वॉलेंसिस नाम के लोगों की कहानी देख लीजिए। वे बहुत बहादुर थे। 1485 में एक बड़े धर्मगुरु ने हुक्म दिया कि इन सबको पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। उन्होंने लोगों को लालच दिया कि जो कोई भी इन लोगों को मारेगा, उसके सारे पुराने पाप माफ कर दिए जाएंगे, उसे किसी कानून का डर नहीं रहेगा और इसे इनाम में उनकी जमीन जायदाद भी मिल जाएगी। पिडमोंट का एक भी शहर ऐसा नहीं था जहां हमारे लोगों को मारा न गया हो। सूसा में जोर्डान टेरबानो को जिंदा जला दिया गया। ट्यूरिन में हिपोलिट रोसिएरो को मौत मिली। सारसेना में 80 साल के दादाजी माइकल गोनेटो को मार दिया गया। विलरमिट एम्ब्रोसिया को फांसी दी गई। ह्यूगो चियामस का तो जिंदा शरीर फाड़कर पेट के अंग निकाल लिए गए। पीटर गियमराली के साथ भी ऐसा ही बुरा हुआ
और उन्हें और ज्यादा दर्द देने के लिए उनके शरीर में एक जंगली बिल्ली डाल दी गई। मारिया और मैगडालेना को जिंदा जमीन में दबा दिया गया। सुसाना के हाथ पैर बांधकर उसे बर्फ में छोड़ दिया गया ताकि वो भूख और ठंड से दम तोड़ दे। बार्टोलोमिया को तलवारों से काटा गया और उसके जख्मों में चूना भर दिया गया ताकि वो तड़प तड़प कर मरे। डेनियल की जबान काट दी गई क्योंकि वो भगवान की तारीफ कर रहा था। जेम्स के नाखूनों के नीचे और शरीर में तीलियां डालकर आग लगा दी गई। डेनियल रोवेली के मुंह में बारूद भरकर उसका सिर उड़ा दिया गया। सारा का शरीर बीच से चीर दिया गया और अन्ना को भाले पर टांगकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। और ऐसी बहुत सी बातें हुई। सन 1630 में एक भयंकर बीमारी प्लेग ने वहां के आधे लोगों को खत्म कर दिया। उनके 17 धर्मगुरुओं पास्टर्स में से 15 भी इस बीमारी से मर गए। उनकी जगह लेने के लिए बाहर से नए गुरु आए और उन गुरुओं की बात समझने के लिए पूरे समाज ने फ्रेंच भाषा सीखी। लगातार होने वाले जुल्म की वजह से उनकी गिनती 25,000 से घटकर सिर्फ 4,000 रह गई। सन 1686 में वहां के बड़े राजा ने हुक्म दिया कि या तो अपना धर्म बदल लो या फिर देश छोड़कर जाओ। उन्होंने हार मानने से मना कर दिया और फौज से लड़ाई लड़ी। जब सिर्फ 80 लड़ने वाले लोग बचे तब उन्हें जबरदस्ती स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। लेकिन 1689 में कुछ बड़े लोगों की हिम्मत पाकर उनके 800 से 900 लोग अपने पुराने घर वापस पाने के लिए लौट आए। वो रास्ते भर लड़ते रहे और आधे साल में सिर्फ 400 ही बचे। पर उन्होंने सामने आने वाली हर मुसीबत का सामना किया। आखिर में राजा ने अपनी पुरानी सोच बदली और उन्हें आजादी दे दी। तब से लेकर आज तक वो लोग अपनी पहाड़ियों में चैन से रह रहे हैं और खूब तरक्की कर रहे हैं। इन बहादुर लोगों के सामने हमारी तकलीफें और दुख क्या हैं? क्या ऐसी हिम्मत वाली लड़ाई की कहानी सुनकर हमें अपनी छोटी समस्याओं और बुरे नेताओं के खिलाफ लड़ने का जोश नहीं मिलता? जिंदगी जीने के लायक है, चाहे वह जो भी लेकर आए। बस शर्त यह है कि हम अपनी लड़ाइयों को जीत तक ले जाएं और जालिमों को हरा दें। जो इंसान अपनी जान देना चाहता है, हम उससे कह सकते हैं कि जिस बुराई की वजह से उसका दिल दुखी है, वह कम से कम अपनी लड़ाई पूरी होने तक का इंतजार तो करे। हम उससे जो जीने की हिम्मत मांग रहे हैं, वह कोई हार मानना नहीं है, यह किसी के आगे झुकना नहीं है, बल्कि यह तो बहादुरी और अपनी शान की बात है। जब तक कोई इंसान अपनी खुद की परेशानी को ठीक नहीं कर लेता, तब तक उसे पूरी दुनिया की बुराई के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपका काम बस अपनी खुद की मुश्किलों को सुलझाना है। अगर हम किसी को इस तरह समझाएं, तो वह फिर से जिंदगी में दिलचस्पी, वह फिर से जिंदगी में इंटरेस्ट लेने लगेगा। इज्जत की बात बहुत गहरी होती है। जरा सोचिए, हमारे खाने पीने और कपड़ों के लिए कितने बेकसूर जानवरों को अपनी जान देनी पड़ी ताकि आज हम यहाँ आराम से बैठ सकें और बातें कर सकें। क्या इतनी सारी कुर्बानियों के बदले एक अच्छी जिंदगी जीना हमारी इज्जत का सवाल नहीं है? क्या हमारा यह फर्ज नहीं बनता कि हम उन कुर्बानियों के बदले दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम करें? जिसका दिल साफ है वह इस बात को कभी मना नहीं कर पाएगा। तो हमने ये देखा कि बस नई चीजें जानने की इच्छा, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत और अपनी इज्जत को बचाए रखना ही जिंदगी को हर रोज जीने लायक बना देता है। यह उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिन्होंने फालतू की भारी भरकम और उलझी हुई बातों को छोड़ दिया है ताकि वो मन की घबराहट या चिंता से बच सकें। ऐसे लोग अभी धर्म या उसकी अच्छी बातों का सहारा नहीं लेना चाहते। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यह तो बस आधी मंजिल है, पर सच तो यह है कि यह एक बहुत ही ईमानदारी भरा रास्ता है।
किसी को भी हमारी इन नेचुरल आदतों, हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये जीने के लिए नेचर की दी हुई सबसे अच्छी चीजें हैं। यहां तक कि धर्म को भी आखिर में अपनी बात समझाने के लिए इन्हीं इंसानी आदतों का ही सहारा लेना पड़ता है। अब हम धर्म की बात करेंगे, जो मेरी इस बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। वैसे तो इतिहास में धर्म के कई मतलब रहे हैं, पर यहां मैं धर्म का मतलब एक ऐसी सोच से ले रहा हूं जो कहती है कि दुनिया जो हमें सामने दिखती है वो पूरे यूनिवर्स का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इस दिखने वाली दुनिया के पीछे एक ऐसी अनदेखी दुनिया है जिसके बारे में हम अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं जानते, पर हमारी आज की दुनिया वाली जिंदगी का असली मतलब उसी अनदेखी दुनिया से जुड़ा है। मेरे लिए किसी का धर्म पर भरोसा होने का मतलब यही है कि वह किसी ऐसी छिपी हुई दुनिया को मानता है जहां इस नेचर की पहेलियों का जवाब मिल सके। बड़े धर्मों में इस दुनिया को हमेशा एक असली और हमेशा रहने वाली दुनिया का बस एक बाहरी रास्ता या सीढ़ी माना गया है। इसे एक ऐसी जगह माना गया है जहां हम कुछ सीखते हैं या जहां हमारी परीक्षा होती है। उस हमेशा वाली जिंदगी में जाने के लिए इंसान को पहले इस दुनिया के मोह को छोड़ना पड़ता है। यह सोचना कि सिर्फ यही हवा और पानी वाली दुनिया जहां सूरज उगता है और चांद ढलता है भगवान का बनाया हुआ आखिरी सच है, यह बहुत ही पुरानी सोच है। भले ही आज के कवि और वैज्ञानिक इस पुरानी बात को नए तरीके से कहें, पर मेरे जैसे बहुत से लोगों के लिए यह सोचने का तरीका अब बेकार हो चुका है। साइंस जिस नेचर को जानता है उसमें कोई तालमेल या स्पिरिचुअल इंटेंट नजर नहीं आता। यह तो बस मौसम की तरह है जो बिना रुके बस बनता है और बिगड़ता रहता है। और मैं चाहता हूं कि बचे हुए समय में मैं आपको यह महसूस करा सकूं कि हमें यह मानने का पूरा हक है कि जो दुनिया हमें दिखती है वो बस एक छोटा हिस्सा है। हमें यह हक है कि हम एक ऐसी अनदेखी स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर भरोसा करें जिससे हमें फिर से जीने की हिम्मत मिले। लेकिन आप में से कुछ लोगों को यह भरोसा शायद किसी पुरानी कहानी जैसा या बिना किसी साइंस वाला लगे। इसलिए पहले मुझे उन रुकावटों को हटाना होगा जो आपको लगता है कि साइंस हमारे रास्ते में खड़ी करती है। इंसानों के अंदर एक ऐसी पुरानी आदत होती है जो सिर्फ उन्हीं बातों को मानती है जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए विज्ञान ही सबसे बड़ा भगवान बन चुका है। ऐसे लोग वैज्ञानिक शब्द को बहुत पसंद करते हैं। अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती या वो उस पर यकीन नहीं करते तो वो उसे बिना विज्ञान वाली यानी अनसाइंटिफिक कहकर तुरंत गलत साबित कर देते हैं। सच तो यह है कि उनकी इस बात के पीछे एक ठोस वजह भी है, एक सॉलिड रीजन भी है। पिछले 300 सालों में साइंस ने बहुत प्रोग्रेस की है। इसने नेचर के बारे में हमारी जानकारी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। साइंटिस्ट्स ने भी अपनी मेहनत और काम से सबका दिल जीता है, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है अगर लोग साइंस को ही सब कुछ मान बैठें। इसी यूनिवर्सिटी में मैंने कई टीचरों को यह कहते सुना है कि साइंस ने सच की सारी बातें, सारी बड़ी बातें ढूंढ ली हैं। उनके हिसाब से अब फ्यूचर में बस छोटी मोटी बातों को जोड़ना ही बचा है। पर अगर हम अपनी हालत की थोड़ी सी भी जांच पड़ताल करें, रिफ्लेक्शन करें, तो पता चलेगा कि यह सोचने का तरीका कितना गलत है। इसमें समझ की बहुत कमी है। जो लोग साइंस पर असल में काम कर रहे हैं वो ऐसी बड़ी गलती भला कैसे कर सकते हैं? जरा सोचिए, हमारी ही जनरेशन में, हमारी ही पीढ़ी में कितनी सारी बिल्कुल नई बातें पता चली हैं, कितनी नई परेशानियां, कितनी नई प्रॉब्लम सामने आई हैं जिनके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था।
साइंस का सफर अभी बहुत ही छोटा है। इसकी शुरुआत गैलीलियो के साथ सिर्फ 300 साल पहले हुई थी। गैलीलियो के बाद से अगर सिर्फ 4 बड़े लोग एक दूसरे को अपनी खोज के बारे में बताते हुए आगे बढ़ते तो वो विज्ञान की टॉर्च आज हमारे हाथों में थमा देते। हकीकत तो यह है कि यहाँ बैठे थोड़े से लोग, सिर्फ 100-120 लोग, अगर अपनी अपनी जनरेशन की कहानी सुनाएं तो वो हमें उस पुराने और अनजाने समय तक ले जाएंगे जब इंसान के पास अपनी कहानी बताने के लिए न तो कोई कागज था और न ही कोई पुरानी इमारत। क्या आपको सच में लगता है कि यह थोड़ा सा ज्ञान जो बस कल से कल में ही बढ़ा है इस पूरे यूनिवर्स की पूरी सच्चाई बता सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारा साइंस तो बस एक नन्ही बूंद जैसा है, जबकि जो हम नहीं जानते वो एक बहुत बड़ा समंदर है। बाकी सब छोड़िए, पर एक बात तो पक्की है, आज हमें नेचर के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो एक बहुत बड़ी और अनजानी दुनिया के अंदर छिपी हुई है। उस बड़ी दुनिया के बारे में हमें अभी कोई पक्का अंदाजा तक नहीं है। कुछ लोग जो सिर्फ सबूत मांगते हैं वो ये तो मान लेते हैं कि शायद कोई और दुनिया हो, पर वो कहते हैं कि हमें इस बात का कोई असली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें इस अनजानी दुनिया के बारे में कोई सपना देखने या कुछ भी मानने का हक नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसा करना हमें अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि हमें हमेशा अपने भरोसे के लिए पक्के सबूत का इंतजार करना चाहिए और जहां सबूत न मिले वहां हमें कुछ भी अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो यह बात सुनने में बहुत सेफ लगती है। अगर हमें उस अनजाने दुनिया से कोई खास मतलब न होता तो किसी भी तरफ न झुकना सबसे अक्लमंदी वाला काम होता। पर अफसोस, किसी एक तरफ न होना न तो मन से पॉसिबल है और न ही बाहर की दुनिया में ऐसा करना आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भरोसा करना या डाउट करना हमारे जीने के तरीके से जुड़ा होता है और इसका असर हमारे काम पर दिखता है। जैसे किसी चीज पर शक करने का एक ही तरीका है, ऐसे काम करना जैसे कि वो चीज है ही नहीं। मान लीजिए अगर हम ये मानने से मना कर दें कि कमरे में ठंड बढ़ रही है तो हम खिड़कियां खुली रखेंगे और आग नहीं जलाएंगे, जैसे कि कमरा अभी भी गर्म हो। अगर मैं आप पर भरोसा नहीं करता तो मैं आपसे अपने सारे राज छुपा कर रखूंगा, जैसे कि आप उनके लायक ही न हो। इसी तरह अगर मैं ये न मानूं कि ये दुनिया ऊपर वाले की बनाई हुई है तो इसका मतलब यही होगा कि मैं ऐसे काम करूंगा जैसे कि ऊपर वाला है ही नहीं, यानी मैं बहुत जरूरी मौकों पर बिना किसी धर्म या अच्छे बुरे की परवाह किए काम करूंगा। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब कुछ न करना भी एक तरह का काम ही माना जाता है और ऐसे समय में किसी भी एक तरफ न होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आखिरकार क्या यह किसी भी तरफ न झुकने की मजबूरी सबसे मजेदार बात नहीं है? यह कहना तो एकदम गलत है कि हमारे मन की इच्छाओं का उस छिपी हुई दुनिया से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। कई बार हमारे मन की आवाज ने ही हमें सच का रास्ता दिखाया है। साइंस को ही देख लीजिए, अगर हमारे मन में हर चीज का सही तालमेल ढूंढने की जिद न होती तो हम कभी यह साबित नहीं कर पाते कि इस नेचर की छोटी छोटी दरारों में भी कुछ नियम छिपे हैं। साइंस का शायद ही कोई ऐसा नियम हो जिसे ढूंढने के लिए पहले मन में तड़प न उठी हो। उन सबको ढूंढने के लिए लोगों ने अपना खून पसीना एक कर दिया ताकि अपने मन की उस जरूरत को पूरा कर सकें। जैसे वैज्ञानिकों के दिमाग में नियम ढूंढने की भूख होती है, वैसे ही बहुत से लोगों के मन में यह मानने की जरूरत होती है कि यह दुनिया सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल और हमेशा रहने वाला भी है। सालों की मेहनत ने दिखाया कि विज्ञान वाली जरूरत सच निकली, तो फिर यह स्पिरिचुअल जरूरत भी तो सच हो सकती है।
अगर हमारी जरूरतें इस दिखने वाली दुनिया से बड़ी हैं, तो क्या यह इस बात का इशारा नहीं है कि कोई अनदेखी दुनिया भी मौजूद है? हमें अपने मन की आवाज पर भरोसा करने से कौन रोक सकता है? साइंस के पास हमें रोकने की कोई ताकत नहीं है, क्योंकि साइंस सिर्फ यह बता सकता है कि क्या है, वह यह नहीं कह सकता कि क्या नहीं है। जो लोग पक्का सबूत मांगते हैं वे बस अपनी पसंद की बात कर रहे हैं। अब जब मैं कहता हूं कि हमें अपने मन की स्पिरिचुअल बातों पर भरोसा करना चाहिए, तो मेरा असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि हम उस अनदेखी दुनिया की एक एक बारीकी बताने लगे, या उन लोगों को बुरा कहें और बाहर निकाल दें जिनका भरोसा हमसे अलग है? बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर भरोसा करने की यह ताकत इसलिए नहीं दी गई कि हम धर्म के कड़े नियम बनाएं या दूसरों को गलत कहें। यह ताकत तो हमें इसलिए मिली है ताकि हम इसके सहारे अपनी जिंदगी जी सकें। अपने मन की इन जरूरतों पर भरोसा करने का सबसे पहला मतलब यह है कि हम उनकी रोशनी में अपनी जिंदगी बिताएं। हम ऐसे काम करें जैसे वह अनदेखी दुनिया सच में मौजूद हो। यह इंसान का ह्यूमन नेचर है कि वह बिना किसी भारी डिफिनीशन के, बिना किसी भारी परिभाषा के भी सिर्फ एक छोटे से यकीन के सहारे खुशी खुशी जी सकता है और मौत का सामना भी कर सकता है। बस इतना सा भरोसा कि यह दिखने वाली नेचर ही सब कुछ नहीं है, बल्कि यह तो एक बहुत बड़े यूनिवर्स का बस बाहरी हिस्सा है जहां स्पिरिचुअल फोर्सेस हमेशा रहने वाली हैं। सिर्फ इतना सा यकीन ही इंसान के लिए जिंदगी को कीमती बना देता है। भले ही बाहर की दुनिया में कितनी भी मुश्किलें क्यों न दिख रही हों, यह अंदर का भरोसा उसे टूटने नहीं देता। लेकिन अगर इस अंदरूनी भरोसे को छीन लिया जाए, चाहे वह कितना भी धुंधला क्यों न हो, तो इंसान की जिंदगी की सारी चमक और रोशनी एक पल में खत्म हो जाती है। इसके बाद अक्सर वही डरावनी सोच और अपनी जान देने का ख्याल इंसान को घेर लेता है। अब यह बात सीधे हमारे और आपके ऊपर आती है। अगर हमें यह पक्का पता हो कि हमारी बहादुरी और धीरज का फल, हमारी ब्रेवरी और पेशेंस का फल किसी अनदेखी स्पिरिचुअल दुनिया में मिल रहा है, तो हम सबसे मुश्किल जिंदगी को भी जीने लायक समझेंगे। पर मान लीजिए हमें यह पक्का पता नहीं है, तो क्या ऐसी दुनिया पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है, या फिर यह एक जीने का तरीका है जिसे हम अपना सकते हैं? सच तो यह है कि हम किसी भी ऐसी चीज पर भरोसा करने के लिए आजाद हैं जो नामुमकिन न हो। यह दुनिया जो हमें दिखती है वही सब कुछ नहीं है। इस बात को हम अपने पालतू जानवरों की जिंदगी से समझ सकते हैं। जैसे हमारे कुत्ते हमारी इंसानी जिंदगी के बीच रहते तो हैं, पर वो हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं होते। वो हर घंटे ऐसी चीजें देखते हैं जिनका असली मतलब उनकी समझ से बाहर होता है, भले ही उन चीजों में उनका खुद का बहुत बड़ा हाथ हो। जैसे अगर मेरा कुत्ता किसी शरारती लड़के को काट ले और उस लड़के का पिता हर्जाना मांगे, तो कुत्ता सब कुछ सामने होते हुए भी कुछ नहीं समझ पाएगा। पैसे का लेन देन उसके सामने होगा, पर उसे अंदाजा तक नहीं होगा कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है। वह अपनी पूरी जिंदगी में यह कभी नहीं जान पाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए जो मुझे डॉक्टर की पढ़ाई के समय बहुत गहरा लगता था। सोचिए कि एक बेचारे कुत्ते के बारे में जिस पर किसी लैब में रिसर्च हो रही है। वह कुत्ता वहां बंधा हुआ चिल्ला रहा है और उसके लिए तो वह जगह नरक जैसी है। उसे उस पूरी बात में कोई अच्छी चीज नजर नहीं आती, पर असल में यह सब इंसानों के एक अच्छे मकसद के लिए हो रहा है। उसके इस दर्द से आने वाले समय में इंसानों और जानवरों की बीमारियों का इलाज मिलेगा। वह कुत्ता वहां लेटे लेटे एक बहुत बड़ा और कीमती काम कर रहा है, जो एक आम कुत्ते की सुख सुविधा वाली जिंदगी से कहीं ऊंचा है। पर दुख की बात यह है
कि अपनी इस महानता के बारे में वह बेचारा कुत्ता कभी कुछ नहीं जान पाएगा। अब इंसानों की जिंदगी को देखिए। कुत्ते की जिंदगी में हम वह दुनिया देख सकते हैं जो उसे नहीं दिखती, क्योंकि हम दोनों दुनियाओं में रहते हैं। इंसानी जिंदगी में भी भले ही हमें सिर्फ अपनी ही दुनिया दिखे, पर हो सकता है कि हमारे चारों तरफ एक और बहुत बड़ी दुनिया हो। वह दुनिया हमें वैसे ही नहीं दिखती जैसे कुत्ते को हमारी दुनिया नहीं दिखती। उस दुनिया पर यकीन करना ही शायद हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी काम हो। पर कुछ लोग जो सिर्फ पक्के सबूत मांगते हैं वो चिढ़कर कहेंगे, हो सकता है, क्या साइंस में हो सकता है कि कोई जगह है? मैं जवाब देता हूं कि साइंस और पुरानी इंसानी जिंदगी इस हो सकता है, इस मे बी पर ही टिकी है। इंसान जो कुछ भी नया बनाता है या करता है वह सब हो सकता यानी मे बी के भरोसे ही होता है। कोई भी जीत बिना रिस्क लिए नहीं मिलती, कोई भी बहादुरी का काम बिना इस शायद के नहीं होता। यहाँ तक कि विज्ञान की खोज या एक्सपेरिमेंट भी गलत हो सकते हैं। हम हर घंटे रिस्क लेकर ही जीते हैं और कई बार हमारा पहले से किया गया भरोसा ही उस नतीजे को सच कर दिखाता है। मान लीजिए आप पहाड़ चढ़ रहे हैं और ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से बचने का एक ही रास्ता है, एक बहुत बड़ी और डरावनी छलांग। अगर आपको भरोसा है कि आप इसे कर लेंगे तो आपके पैरों में उसे पूरा करने की ताकत आ जाएगी। पर अगर आप खुद पर शक करेंगे और साइंस की उन बातों को सोचेंगे कि शायद मैं न कर पाऊं, तो आप हिचकिचाने लगेंगे। आखिर में आप कांपने लगेंगे और डर के मारे नीचे खाई में गिर जाएंगे। ऐसे मौकों पर अक्लमंदी और बहादुरी इसी में है कि आप वही माने जिसकी आपको जरूरत है। अगर आप भरोसा करने से मना करेंगे तो आप सच में खत्म हो जाएंगे, पर अगर आप भरोसा करेंगे तो आप खुद को बचा लेंगे। आपका भरोसा या शक ही यह तय करता है कि आपकी दुनिया कैसी होगी। आपके कदम उठाने से पहले सब कुछ बस हो सकता है था, मे भी था, पर आपके काम ने उसे सच बना दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि क्या जिंदगी जीने लायक है, यह सवाल भी बिल्कुल वैसी ही शर्तों पर टिका है। यह असल में आप पर यानी जीने वाले पर ही डिपेंड करता है, जीने वाले पर ही निर्भर करता है। अगर आप हार मान लेते हैं और जिंदगी को एक डरावने सपने की तरह देखने लगते हैं और फिर अपनी जान देकर उसे खत्म कर देते हैं, तो आपने वाकई अपनी कहानी को पूरी तरह काला बना दिया है, ब्लैक कर दिया है। आपकी यह उदासी आपके इस काम की वजह से आपकी दुनिया के लिए सच साबित हो जाएगी। जिंदगी पर आपके इस शक ने उस सारी अच्छाइयों को खत्म कर दिया जो आपकी जिंदगी उसे दे सकती थी। पर दूसरी तरफ मान लीजिए कि आप उस डरावने सपने वाली सोच के आगे झुकते नहीं हैं। आप इस बात को पकड़े रहते हैं कि यह दुनिया ही आखिरी सच नहीं है। मान लीजिए कि आपके अंदर से जोश का एक झरना बहने लगता है, जैसा कि वर्ड्सवर्थ ने कहा है। भरोसे के साथ जीने की खूबी जैसे एक फौजी हिम्मत के सहारे जीता है और जैसे एक मलाह अपने दिल की ताकत से शोर मचाते हुए समंदर की लहरों से लड़ता है। मान लीजिए कि चाहे कितनी भी बुराइयां आपको चारों तरफ से घेर ले, पर आपका मन उनसे हार न माने और डटकर मुकाबला करे। आपको उस बड़ी अनदेखी दुनिया पर भरोसा करके ऐसी असली खुशी मिले जो आराम से बैठने वाले सुख से कहीं ज्यादा बड़ी हो। क्या ऐसी शर्तों पर अब आपकी जिंदगी जीने लायक नहीं बन गई? जरा सोचिए, अगर जिंदगी में हमेशा सिर्फ अच्छा वक्त ही रहता और आपको अपनी ताकत और खूबियां दिखाने का कोई मौका ही न मिलता, तो ऐसी जिंदगी का क्या मजा होता। यह बात याद रखिए कि अच्छी सोच यानी ऑप्टिमिज्म और बुरी सोच यानी पेसिमिज्म सिर्फ इस दुनिया को नाम देने के तरीके हैं।
हम इस दुनिया में जो भी करते हैं, चाहे वह छोटा सा काम ही क्यों न हो, वह इस पूरी दुनिया का एक जरूरी हिस्सा होता है। हमारे काम ही यह तय करते हैं कि दुनिया कैसे कहलाएगी। कभी कभी एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा असर डालता है। जैसे एक भारी चीज को गिराने के लिए चिड़िया के एक पंख का वजन ही काफी होता है, या जैसे एक लंबी बात का मतलब बदलने के लिए सिर्फ नहीं शब्द ही काफी होता है। हम कह सकते हैं कि यह जिंदगी जीने लायक है क्योंकि यह वैसी ही बनती है जैसा हम इसे बनाते हैं, और हमने यह ठान लिया है कि हम अपनी जिंदगी को एक कामयाबी, एक सक्सेस बनाकर ही रहेंगे। अब तक मैंने जो बातें बताई उनमें मैंने यही माना है कि उस अनदेखी दुनिया पर हमारा भरोसा ही हमें मेहनत और धीरज रखने की हिम्मत देता है। इसी भरोसे की वजह से हम इस दिखने वाली दुनिया को अच्छा बना पाते हैं। लेकिन क्या उस अनदेखी दुनिया पर हमारा यह भरोसा सच साबित होगा, यह कौन जानता है। एक बार फिर से बात वही शायद पर आ जाती है, और इस पूरी बात का असली मतलब इसी शायद में छिपा है, इसी मे बी में। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस अनदेखी दुनिया का होना इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम ऊपर वाले की बात को किस तरह लेते हैं। यहां तक कि भगवान को भी हमारे भरोसे से ताकत मिलती होगी। मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा नहीं है तो इस जिंदगी के खून पसीने और दुखों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर यह जिंदगी एक असली लड़ाई नहीं है जिसमें जीत मिलने पर इस पूरी दुनिया का हमेशा के लिए कुछ भला हो, तो फिर यह जिंदगी बस एक नाटक जैसी है जिसे हम जब चाहें छोड़ सकते हैं। पर यह हमें एक असली लड़ाई जैसी ही लगती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कुछ बहुत बड़ी और अनजानी मुश्किल है जिसे हमें अपनी अच्छाई और भरोसे से ठीक करना है। और सबसे पहले हमें अपने दिल को डर और अविश्वास से आजाद करना होगा। हमारे अंदर की सबसे गहरी चीज हमारा वह दिल है जहां हम अपनी पसंद नापसंद, अपने भरोसे और डर के साथ अकेले रहते हैं। जैसे जमीन की दरारों के अंदर से पानी निकलता है और झरना बनकर बह जाता है, वैसे ही हमारे मन की गहराई से ही हमारे सारे बड़े फैसले और काम निकलकर बाहर आते हैं। यही वह जगह है जहां से हम नेचर की सच्चाई से जुड़ते हैं। हमारे दिल की इस गहराई के सामने बड़ी बड़ी किताबी बातें और साइंस के वितर्क जो हमारे भरोसे को गलत बताते हैं, वे सब दांत किटकिटाने जैसी बेकार की आवाजें लगती हैं, क्योंकि यहाँ हमें हो सकने वाली बातों यानी पॉसिबिलिटीज से निपटना होता है, न कि पहले से तय सबूतों से। जैसा कि मेरे एक दोस्त ने कहा है, जैसे बहादुरी का मतलब है किसी उम्मीद के लिए अपनी जान दांव पर लगा देना, वैसे ही भरोसे का मतलब है यह मानना कि वह उम्मीद सच में मौजूद है। तो आपसे मेरी आखिरी बात यही है, जिंदगी से डरिए मत। यकीन करिए कि जिंदगी जीने के लायक है, और आपका यही भरोसा इस बात को सच बना देगा। हो सकता है कि आप सही हैं, इसका साइंटिफिक प्रूफ, इसका वैज्ञानिक सबूत आपको दुनिया के आखिरी दिन से पहले न मिले, लेकिन आज के वो बहादुर लोग जो हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं, वो एक दिन उन डरपोक लोगों से वही कहेंगे जो राजा हेनरी ने एक बहुत बड़ी जीत के बाद अपने उस दोस्त से कहा था जो देर से पहुंचा था, बहादुर क्रिलोन, अब जाकर खुद को फांसी पर लटका लो, क्योंकि हमने तो मैदान में जंग लड़ी और जीत भी ली, पर तुम वहां थे ही नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।